पढ़ाई वही तरीका नया, पढ़ाई वही तरीका नया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटलस जी के ट्रिक में। मैं हूं विवेक सर और आज फिर से लेकर आया हूं आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक भी सवाल आपके एग्ज़ाम में नंबर बढ़ा सकता है। तो कॉपी कलम निकालिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र, देखिए मैंने क्वेश्चन बढ़ाया था, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है कहलाता हार्ड मनी। तो मैंने उस दिन बताया था, दो दिन पहले आप लोग पिछला लेक्चर हमारा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हार्ड मनी मैंने बताया था वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवश, देखिए पलायन जहाँ समझिए, पलायन में क्वेश्चन जहाँ पलायन आएगा तो वहाँ पर हार्ड मनी आप लोग ऑप्शन में मारिएगा, ठीक है ना। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया जाता है 19 अगस्त 1994 ईस्वी में। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था, 1 जनवरी 1999 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्र की संख्या 19वां देश लिथुआनिया था, ठीक है ना। सबसे महंगी मुद्रा कौन सा है? इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है ना। इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है और वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाती है हार्ड करेंसी कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? हार्ड करेंसी कहलाता है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है कहलाता है क्या? सॉफ्ट मनी, ठीक है ना। सॉफ्ट मनी कहलाता है। ग्रेशम का नियम क्या कहलाता है? मुद्रा के प्रचलन से, ठीक है ना। मुद्रा के प्रचलन से सरकार का पुरानी मुद्रा को समाप्त कर मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण, ठीक ना। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ था भैया? 3 बार। एक 1946 ईस्वी में, दूसरा 1978 ईस्वी में, दूसरा 2016 ईस्वी में, ठीक है ना। जो 2016 ईस्वी में क्या नाम है, 500 का नोट जो था, पुरानी नोट, उसको 2000 उसके जगह पे चलाया गया था बंद करके, ठीक है ना। तो भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया जाता है 1993 से 1994 ईस्वी में, ठीक है ना। तो पहले आप लोग पहला वीडियो देखिएगा, इसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है ना। ये बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला स्टार्टिंग से था। देखिए पहले फैक्ट आप लोग को तैयार हो जाएगा, जो फैक्ट से आज और कल, देखिए आज ये पढ़ाए हैं और कल इससे पहले पहला वीडियो डाले थे। इसके बाद फैक्ट के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, एक दिन मैराथन लेकर आएंगे, सब उसी में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो आप पेट में आराम से 5 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है ना। भारत के नियम के प्रतिबंध जेबी से हवाला है मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। मुद्रा एवं स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत? क्रोम ने, ठीक ना। ऐच्छिक मुद्रा क्या है? शाख मुद्रा है, ठीक ना। कानूनी मुद्रा को क्या क्या कहा जाता है? फ्लैट मनी कहलाता है, ठीक है ना। फ्लैट मनी कहलाता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। ब्लैक मनी का अर्थ होता है अघोषित धन, ठीक है ना। स्मार्ट मनी का अर्थ होता है क्रेडिट कार्ड से। मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल मापी है M1, ठीक है ना। देखिए M1, इसके बाद क्या है? सबसे कम है M3, इसके बाद M2, इसके बाद M1, ठीक है ना। तो M1, M2, M3, M4। अच्छा, M1 M2 क्या है आपका? संकुचित मुद्रा है, ठीक है ना। और व्यापक मुद्रा है M1, M3, M4। सबसे ज़्यादा व्यापक मुद्रा है M3, सबसे ज़्यादा संकुचन M1, ठीक है ना। ये सब आसानी से आप लोग यहाँ से बता सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा होता है कच्चा तेल आयात पर, ठीक है ना। भारत के सर्वाधिक आयात करता है चीन। भारत सर्वाधिक आयात चीन से करता है, लेकिन निर्यात रूस से करता था। अब देखिए अमेरिका इसमें लिखे, वर्तमान में रूस हो जाएगा, ठीक है, निर्यात, ठीक ना। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है ना, पेट्रोलियम उत्पाद। गिल्ड एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों को व्यापार क्रम से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोल पदार्थ का, ठीक है ना। पदार्थों को आयातकों के वित्तीय सहायता प्रदान करता है आयात निर्यात, ठीक है ना। आयात निर्यात बैंक।
निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 ईस्वी में हुआ था। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की, ठीक ना। और ब्रिटेन में जैसे जो भारत की जीवन बीमा है LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये इनकी थीम थी। 1956 ईस्वी में इनकी स्थापना किया गया था और इनका मुख्यालय या हाईकोर्ट कहाँ भैया, मुंबई में है, ठीक है ना। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, ठीक ना। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है UTI LIC और GIC। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। इनका मुख्यालय है मुंबई, ठीक है ना। और जो है इनका थीम होता है इनका थीम होता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना 1972 ईस्वी में बीमा क्षेत्र का निगम करती है IRDA, ठीक। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन। IDA बीमा नियामक एवं प्रशासनिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था 19 अप्रैल 2000 ईस्वी में को मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है UTI, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। UTI की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964। मुख्यालय कहाँ, मुंबई में। कहाँ पर भैया, मुंबई में। भारत का पहला म्यूचुअल फंड यानी कि US 64, ठीक है ना। भारत का प्रतिभूति मुद्राणय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है हैदराबाद। और देवास जो करेंसी बैंक नोट है वो देवास, और करेंसी नोट जो है आपका नासिक हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण आपूर्ति करती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा, ठीक है ना। भारत में सिक्का बनाया जाता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा में। सरकारी समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। नकदी में प्राप्त मजदूरी मौद्रिक मजदूरी होता है, मौद्रिक मजदूरी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम बदलकर जुलाई 1955 ईस्वी में किया गया था SBI। तो देखिए, बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1806 ईस्वी में हुआ था और बैंक ऑफ बम्बई का हुआ था वो 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास का हुआ था 1843 ईस्वी में। 1806, 1840, 1843 इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और इसके बाद स्थापना इनका और इंपीरियल बैंक को ही 1 जुलाई 1955 ईस्वी में स्थापना कर दिया गया था SBI, ठीक है ना। क्या, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यवसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक SBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी में गोरवाला समिति के सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। SBI की बैंक 1 जुलाई 1955 गोरवाला समिति के सिफारिश पर सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और दूसरी बार 6 अन्य व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 ईस्वी में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की स्तुति प्रस्तुत की थी हजारी समिति ने। नोटों का निर्गमन करता RBI 1 रुपए का नोट एवं सिक्कों को छोड़कर। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली है न्यूनतम कोष प्रणाली। अब आगे देखिए, नोट निर्गमन को न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था अक्टूबर 1956 ईस्वी में। RBI के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए, 115 करोड़ रुपए। फेडरल रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक कहाँ का है, अमेरिका का।
क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक आरआरबी को प्रायोजित करता है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुआ था। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है 90 दिन के लिए। तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, समिति यंग हिल्टन समिति, ठीक है ना। इनका आरबीआई का लोगो था ताड़ प्लस बंगाल टाइगर, बंगाल रॉयल टाइगर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई का प्रथम गवर्नर ओसवानी स्मिथ, आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। एकमात्र पीएम जो आरबीआई का गवर्नर था कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्तमान गवर्नर 26वां संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक ना। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ था। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। बैंकों पर नियंत्रण कौन करता है भैया? आरबीआई। नोटों को छपाई कौन करता है? आरबीआई, ठीक है ना। साख पर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। बैंक रेट कौन नियंत्रण करता है? बैंक रेट कौन करता है? आरबीआई। रेपो रेट आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई। कैश रिवर्स रेपो रेट कौन करता है? आरबीआई। एसएलआर कौन करता है? आरबीआई। तो आप लोग इस क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा ना, बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई। आगे चलिए। भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू हुई थी 1995 ईस्वी में, संशोधन 2002 में। वर्तमान में बैंक लोकपाल ओम्बड्समैन योजना प्रभावी 2006 में। बैंकिंग लोकपाल का कार्य बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2003 में। इंटरनेट बैंक का शुरू करने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक, स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 ईस्वी में, ठीक है ना। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति कहलाता है ट्रेजरी बिल। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों की ट्रेजरी बिल निर्गमित करता है? 91 एवं 364 दिन की। ट्रेजरी बिल्स की न्यूनतम राशि कितना होता है? 25,000 रुपये, ठीक है ना। एड हॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया 31 मार्च 1997 ईस्वी में, शुरू 95, ठीक। मौद्रिक नीति जारी करता है मौद्रिक नीति समिति अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है प्रति 2 माह पर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, सीएलआर। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक में से उधार नकदी ऋण प्रदान करता है कहलाता है रेपो रेट, ठीक ना। क्या कहलाता है? रेपो रेट। अच्छा, बैंक जो उधार या नगद देता है, बैंक से जो बैंक रिजर्व बैंक से उधार नकदी ऋण प्राप्त करता है, रेपो रेट कहलाता है, ठीक ना। ये अधिकतम के लिए देता है ना, दीर्घकालिक के लिए देता है। और जो है अल्पकालिक के लिए रिवर्स रेपो रेट। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है कहलाती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बन नहीं सकता, बनता है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि के नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करें तो वह कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात, सीआरआर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है वह कहलाता है वैधानिक तरलता दर, ठीक ना, एसएलआर। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है बैंक दर, ठीक है ना। दीर्घकालिक के लिए बैंक रेपो रेट, मतलब ये बैंक रेट हो जाएगा ना।
एनईएफटी, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मुद्रा अवतरण की, ठीक है ना, मुद्रा अंतरण के, ठीक। एनईएफटी का पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएफएससी का पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं यूके है। सरकारी बैंक का गठन होता है 3 स्तर पर होता है। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ होता है शेयरों की खरीदारी। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश स्वीडन। भारत का प्रथम नकदी सहित अर्थव्यवस्था स्वीडन हो जाएगा। बिग पुश सिद्धांत था। राडन ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत क्या था? अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। भारत का पहला सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हुआ 19 अगस्त 2005 से। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक है सेंसेक्स। क्या है? सेंसेक्स। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1992 फेरवानी समिति के सिफारिश पर हुआ था। NSE प्रमुख प्रवर्तक IDBI है। NSE का मुख्यालय है वर्ली मुंबई में। निफ्टी 50 देखिए, NSE का सूचकांक निफ्टी 50 है। तेजड़िया बुल एवं मंदड़िया बियर संबंधित है स्टॉक मार्केट शेयर बाजार से। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 23 है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है 1978 से 1979। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक का आधार 1983 से 1984। और NSE के 50 शेयरों का सूचकांक निफ्टी है, ठीक है ना। क्या है? निफ्टी। नास्डैक शेयर सूचकांक अमेरिका का। डोन्स शेयर सूचकांक किसका है? न्यूयॉर्क का है। फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक जर्मनी का है। निक्की शेयर सूचकांक जापान का है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी सेबी मुख्यालय मुंबई में है, ठीक ना। सेबी कौन सा समिति के सिफारिश पर आया था भैया? नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर आया था। जबकि नाबार्ड शिवरमन समिति पर। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है सेबी, भारतीय प्रतिभूति का नियामक बोर्ड सेबी। पहला सेज विकसित किया गया कांडला में। माल्स सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। सत्यम समिति वस्त्र नीति से। महाजन समिति का संबंधित है चीनी उद्योग से। ज्ञान प्रकाश समिति है चीनी घोटालों से। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। हजारी समिति औद्योगिक नीति से। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से, ठीक ना। मूर्धा देखिए, मूर्धा समिति संबंध सहकारिता आंदोलन से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में। 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में। सिडबी का मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे? लघु उद्योग क्षेत्र से। मालेगांव संबंधित समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक पूंजी बाजार से है। प्राथमिक पूंजी बाजार से। पहला राज्य वित्त स्थापित किया गया 1953 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ISI मार्क 1955 से भारत में प्रभावी है।
भारतीय मानक ब्यूरो BIS अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1987 से। मुख्यालय दिल्ली। हॉलमार्क संबंधित स्वर्ण आभूषण से, हॉलमार्क व्यवस्था, हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण से, ठीक ना। और इसके बाद अब देखिए हॉलमार्क व्यवस्था लागू 2002 में से सोना पर तथा 2005 में चांदी पर लागू हुआ था, ठीक ना। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित हुआ 1970 ईस्वी में। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 से। इको मार्क मैंने बताया पर्यावरण से संबंधित है। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है कौन? एक मार्क वर्ष 1986 ईस्वी में प्रभावी है, ठीक ना। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला है नागपुर में शीतल पेय सास आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह है FPO। श्वेत वस्तुएं के अंतर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन। बिजली की वस्तुएं किसी देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश कहलाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। हॉरिजन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत देश है सिंगापुर। आगे देखिए भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। GATT की स्थापना गैट की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। और देखिए पहला औद्योगिक गैट का स्थान WTO में लिया गया 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। मुख्यालय जिनेवा। WTO का मुख्यालय जिनेवा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सदरलैंड, ठीक है ना। और WTO का मुख्यालय जिनेवा में। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या 164वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान है जो भारत का पड़ोसी देश है। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। विश्व बैंक का अन्य नाम पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। विश्व बैंक ऋण देता है दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों। दीर्घकालिक लिए जो देगा वो बैंक रेट होगा यानी कि रेपो रेट होगा, और अल्पकालिक के लिए रिवर्स रेपो रेट होता है। विश्व की बैंक उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना दिसंबर 1965। मुख्यालय इनका वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस मंत्रा सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? केवल सदस्य देशों की। किस दशक के जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? 1911-21 में। 1911 से 21 ईस्वी में। जन्म दर देखिए, जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति हजार पर, ठीक है ना। राष्ट्रीय किसान आंदोलन का गठन 2004 ईस्वी में हुआ था। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य अदृश्य व्यापार एवं ऋण। विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम FERA पारित किया गया था 1973 ईस्वी में विदेशी में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1996 ईस्वी में। आशा योजना सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित होता है। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे से बड़ा कौन सा है? राजकोषीय घाटा है, ठीक है ना। संबंधित ग्रामीण विकास बैंक कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1978-79 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1991 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। नई आर्थिक नीति, पहला औद्योगिक नीति जो आया था 1948, दूसरा 1956, तीसरा औद्योगिक नीति आया था 1991 ईस्वी में। इसमें 3 गो आया था LPG लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन।
निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ये कहाँ गया? नई आर्थिक नीति 1991 में 24 जुलाई 1991 नरसिम्हा राव द्वारा आया था। एनजीओ का आशय गैर सरकारी संगठन सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है। महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में पेश की गई थी? वर्ष 1997 से 98 ईस्वी में कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया 21 सदस्य 2009 को। मिनी रत्न योजना शुभारंभ हुआ 1977 ईस्वी में। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर के 8 आधार उद्योग है: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद व विद्युत। एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था बताइए? एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में हुआ था। गोल्डन हैंड चेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। टीडीएस क्या है? टैक्स डेडुकेटेड एंड सोर्स। देखिए आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है ना। चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब देखिए इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें वो पूरा फैक्ट देखना है। आइए आज जो बना रहे हैं इसको ये सब आप फैक्ट देख लीजिएगा। इसके बाद जो है कल से आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक दिन मैराथन, किसी त्यौहार के दिन हम लेकर आएंगे। क्या मैराथन? रक्षाबंधन के बाद ही लेकर आएंगे। मैराथन लेकर आएंगे। उसमें 480 या 400 450 क्वेश्चन है। 450 प्लस क्वेश्चन है। और अगर यही 450 क्वेश्चन प्लस आप लोग मैराथन यही देख कर जाना, 100% आपका 5 क्वेश्चन आने वाला है इकोनॉमिक्स से। आप 5 क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना। पेट में हम यहीं से दिखाएंगे आप लोग को क्वेश्चन ना, स्क्रीनशॉट लेकर हम प्रूफ करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। आप लोग भटकिए मत। जो बड़े बड़े संस्था या कोचिंग है वहाँ पर तो जो मैराथन लेकर आएंगे, जब 2 दिन बचेगा, अरे भाई पहले दे दीजिए मैराथन, बच्चे वही रट लें पहले से ही। ठीक है ना। तो चलिए यही टॉपिक समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। नमस्कार।